है कि किस तरह से इस देश की सरकार चुनाव आयोग से मिल करके आपके वोट का अधिकार को छीनना चाहती है। तो आज से लेकर के 1 सितंबर तक पूरा महागठबंधन लोगों के बीच होगा, उनको जागृत करेगा और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी होगी। नहीं जाता था, लेकिन लालू जी ने रहे और लालू जी को जीते जी अब उनके वोट छीनने का उनका वोट छीना जा रहा है। इस स्थिति में लालू जी ने अपने जीवन का परवाह न करते हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। यह बताइए सर, यह इसका उद्देश्य, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य है कि लगातार संसद में बहस करने के लिए देश की तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार से मांग करती रही कि जो भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और वोट काटा जा रहा है, तो आप बहस कीजिए। तो जब संसद शून्य हो जाती है, संसदों में बहस नहीं होती है, तो लोकतंत्र हमको अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है कि इसको हम लोगों के बीच में लेकर जाएं। हम लोग लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि किस तरह से इस देश की सरकार चुनाव आयोग से मिल करके आपके वोट का अधिकार को छीनना चाहती है। और जब वोट का अधिकार मिला, इसी अधिकार के तहत इस देश में लोगों को लोकतंत्र मिला, जिससे उनको रहन सहन में, शिक्षा का, स्वास्थ्य का व्यवस्था हुआ, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हुई। और यह सरकार किसी न किसी तरह से गरीबों का हक छीनना चाहती है। तो आज से लेकर के 1 सितंबर तक पूरा महागठबंधन लोगों के बीच होगा, उनको जागृत करेगा और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी होगी। लालू यादव जी बीमार चल रहे हैं, लेकिन वह भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यह एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास है। देखिए, लालू जी ने जो लड़ाई लड़ी और जिस तरह से गरीबों को जागृत किया अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। लालू जी से पहले क्या होता था, संविधान में तो ताकतें थी, लेकिन कोई गरीब अपनी फरियाद लेकर के न्यायालय नहीं जाता था, वो सचिवालय नहीं जाता था, थाने नहीं जाता था, ब्लॉक नहीं जाता था। लेकिन लालू जी ने रहे और लालू जी को जीते जी अब उनके उनका वोट छीना जा रहा है। इस स्थिति में लालू जी ने अपने जीवन का परवाह न करते हुए, क्योंकि डॉक्टर ने उनको मना किया है, आप सब जानते हैं कि उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, बीमार रहते हैं, वो चलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन ये अंतिम लड़ाई गरीबों की बचाने को है, तो वो अपना सब कुछ इस देश के गरीबों के लिए जो निछावर किए हैं, इसलिए अपनी बीमारी का न परवाह करते हुए गरीबों को हक दिलाने के लिए वो इस लड़ाई में कूद पड़े हैं।